एवरीवन, वेलकम टू आरएम बैच। आरएम बैच में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स के अंदर चैप्टर सेकंड है। चैप्टर सेकंड कौन सा है आपका? पैकेजिंग मटेरियल। लेक्चर फर्स्ट में हम लोग बात कर चुके हैं कि पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, एडवांटेज क्या है और साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। लेक्चर फर्स्ट में कंप्लीट बात कर चुके हैं। आज हम लोगों का पैकेजिंग मटेरियल का लेक्चर सेकंड है। लेक्चर सेकंड में क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप ऑफ पैकेजिंग, कि पैकेजिंग कितने टाइप की होती है। तो पैकेजिंग आपकी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्सरी पैकेजिंग के बारे में वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आरएम बैच के अंदर आपको डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं। आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर लेना है। अब कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाएगा ये भी जानना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स पढ़ाएंगे आपको हम। फिर दूसरा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपको कौन पढ़ाने वाला है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे पुनीत सर। उसके बाद है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी भी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। एचएपी आपको पढ़ाएंगे पुनीत सर। फिर लास्ट में बचता है सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी भी आपको हम पढ़ाएंगे। तो डी फार्मा को बिल्कुल फ्री में पढ़ने के लिए आपको क्या करना है? यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप लाइव क्लास भी चाहते हैं, लाइव क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं, तब आपको क्या करना है? गूगल प्ले स्टोर पे जाके बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है और कोर्स को परचेस कर लेना है। अब अगर आप कोर्स को परचेस करेंगे तब वहाँ पर आपको 2 तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा मास्टर कोर्स और दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स क्या है, डिजिटल कोर्स क्या है? जैसे कि मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे और डिजिटल कोर्स के अंदर आपको कितने फीचर्स मिलने वाले हैं? 8 फीचर्स मिलेंगे। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है 1 जुलाई से 10 जुलाई तक मात्र 2100 रुपये है। अगर आप 10 जुलाई के बाद मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसका प्राइस हो जाएगा 2499 रुपये। डिजिटल कोर्स के प्राइस की बात करें तो डिजिटल कोर्स का जो आपका प्राइस है मात्र 999 रुपये है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके के ऑल इन वन नोटबुक आपके घर पे भेजे जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे डिलीवरी चार्ज लिया जाएगा, साथ ही साथ नोटबुक का पैसा भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है। 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच जो भी आरएम बैच को ज्वाइन करता है तो आपका प्राइस क्या रहने वाला है? प्राइस रहने वाला है मात्र 2100 रुपये। तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और आरएम बैच को इनरोल कीजिए। तो जैसे कि हम लोग चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं, चैप्टर सेकंड में हम लोग क्या है आपका फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल पढ़ चुके हैं कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है। जैसे कि कोई भी आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, टैबलेट है, सिरप है, इलेक्सो है, कैप्सूल है, ठीक, कोई भी आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, उसको पैक करने के लिए जिस भी सब्सटेंस का यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल कहते हैं। समझ में आया था कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल क्या होते हैं? फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल वो सब्सटेंस होते हैं जो आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन और पैक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको हम लोग फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल कहते हैं। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद एडवांटेज भी पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि जो आपका फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए। एडवांटेज भी पढ़ चुके हैं कि जो आपका पैकेजिंग मटेरियल है उसके क्या क्या एडवांटेज है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ पैकेजिंग की बात करने वाले हैं कि पैकेजिंग कितने टाइप की होती है। तो पैकेजिंग कितने टाइप की होती है? पैकेजिंग आपकी मेनली 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्सरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है और टर्सरी पैकेजिंग क्या होती है, अभी कंप्लीट बात करेंगे। तो पहला हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, यही जान लेते हैं कि टाइप ऑफ पैकेजिंग।
पैकेजिंग के प्रकार, पैकेजिंग कितने टाइप की होती है। फर्स्ट है आपकी प्राइमरी पैकेजिंग। अब प्राइमरी पैकेजिंग को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राथमिक पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, द मटेरियल विच कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ द मेडिसिन। आपकी प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, जिसमें जो भी आपका मटेरियल है, ठीक है, क्या है, जो भी आपका मटेरियल है डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आता है, आपके डायरेक्ट पैकेजिंग के कांटेक्ट में आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैकेजिंग मटेरियल कहते हैं। द मटेरियल विच कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ द मेडिसिन। हमने क्या बोला, जैसे कि मेडिसिन लेते हैं, पैरासीटामोल की एक स्ट्रिप ले ली। अब स्ट्रिप के अंदर क्या है, दवा है, और बाहर क्या है, पैकेजिंग है। तो जो भी आपके अंदर प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट पैकेजिंग के कांटेक्ट में है, वो क्या है, आपका प्राइमरी पैकेजिंग है। यह पैकेजिंग जो दवा के सीधे संपर्क में होती है उसको हम लोग प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। क्या होता है, जो पैकेजिंग दवा के सीधे संपर्क में होती है उसको हम लोग प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका क्या है, ब्लिस्टर पैक्स, ठीक है। ब्लिस्टर पैक किसकी होती है, जैसे कि टैबलेट की स्ट्रिप होती है, हम लोग क्या करते हैं, टैबलेट खोलते हैं और आपकी क्या मतलब की पैकिंग खोलते हैं और टैबलेट अंदर निकल आती है। तो उसमें जो आपका प्रोडक्ट है, मतलब कि मेडिसिन और पैकेजिंग क्या है, आपस में कांटेक्ट में है, ये आपकी प्राइमरी पैकेजिंग है। दूसरा क्या है, सिरप की बोतल। अब बोतल है, ठीक है, बोतल के अंदर डायरेक्ट क्या है, सिरप है। तो सिरप और जो भी आपकी पैकिंग है एक दूसरे के क्या है, कांटेक्ट में है, वो आपकी है प्राइमरी पैकेजिंग। एम्पुल्स और वायल्स, ये सारे के सारे आपके क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल हैं। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, समझ में आ गया। प्राइमरी पैकेजिंग वो पैकेजिंग होती है जिसमें जो आपकी मेडिसिन होती है डायरेक्ट मटेरियल के कांटेक्ट में होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। दूसरा है आपका सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है, सेकेंडरी पैकेजिंग को हम लोग हिंदी में कहते हैं द्वितीयक पैकेजिंग। द्वितीयक पैकेजिंग क्या है, इन होल्ड्स वन और मोर प्राइमरी पैकेजेस टुगेदर, ठीक है, यह कई प्राथमिक पैकेज को एक साथ रखती है। जैसे कि ये हमारा कोई मटेरियल है, ठीक है, ये क्या मटेरियल है, इसको हमने इसके अंदर कर दिया, ये क्या है, आपका लिक्विड मटेरियल है, ठीक है, हमने इसको अंदर कर दिया, ये हो गई आपकी प्राइमरी पैकेजिंग। क्या है ये है आपकी प्राइमरी पैकेजिंग। अब इसी को हम दूसरे डब्बे में बंद कर देते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, इसे दूसरे डब्बे में बंद कर दे रहे हैं, ये हो गई आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग। क्या है, सेकेंडरी पैकेजिंग, ठीक है। समझ में आया कि प्राइमरी पैकेजिंग क्या है और सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है। सेकेंडरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे कि कार्टून बॉक्स। क्या है, कार्टून बॉक्स फॉर सिरप बॉटल। सिरप को क्या करेंगे, सिरप जो आती है पहले एक कागज के डब्बे में होती है, फिर उसके अंदर क्या होता है, सिरप होती है, फिर उसके अंदर हमारी क्या होती है, लिक्विड होता है। तो सिरप के सबसे बाहर वाला जो डब्बा है वो सेकेंडरी पैकेजिंग है, सिरप की जो बोतल है वो प्राइमरी पैकेजिंग है, और अंदर क्या है, आपका जो भी मटेरियल है लिक्विड है। अब उसमें क्या बताया गया, दूसरा आपका एग्जांपल क्या है, आउटर पेपर बॉक्स ऑफ टैबलेट स्ट्रिप, ठीक है। फिर थर्ड है आपका बॉक्स ऑफ बायल। जो बायल के बॉक्स हैं वो भी आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग के एग्जांपल हैं। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है आपकी, इट होल्ड्स ऑन और मोर प्राइमरी पैकेज टुगेदर, जिसमें एक या एक से ज्यादा, ठीक है, प्राइमरी पैकेज एक साथ आपस में टुगेदर होते हैं, एक साथ में जुड़े हुए होते हैं, उसको हम लोग। तो आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है, इट होल्ड्स वन और मोर प्राइमरी पैकेज टुगेदर, यह कई प्राथमिक पैकेज को एक साथ रखती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग कहते हैं। सेकेंडरी पैकेजिंग के एग्जांपल आपके क्या क्या है, कार्टून बॉक्स फॉर सिरप बॉटल, आउटर पेपर बॉक्स ऑफ टैबलेट स्ट्रिप और बॉक्स ऑफ बायल्स, ठीक है। सेकेंडरी पैकेजिंग का एग्जांपल कैसे हम लोग समझेंगे, एक हमने सिरप लाए, बच्चों की सिरप लाए, पैरासीटामोल ले आए, ठीक है, पैरासीटामोल के सबसे बाहर क्या होता है, एक आपका कागज का डब्बा होता है, जो कागज का डब्बा है वो आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग है। फिर जो आपकी बॉटल है, ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल होती है, वो आपकी प्राइमरी पैकेजिंग है, और अंदर क्या है, आपका लिक्विड है, मटेरियल है। अब हम लोग बात करेंगे टर्जरी पैकेजिंग की, कि टर्जरी पैकेजिंग क्या होती है। कौन सी आपकी टर्जरी पैकेजिंग, मतलब कि हिंदी में से क्या कहते हैं, तृतीयक पैकेजिंग। इट इज यूज्ड फॉर बल्क हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज।
टर्जरी पैकेजिंग का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? बल्क हैंडलिंग, मतलब कि बहुत ही बड़े बड़े सामान जब हम लोग ले जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो वहाँ पर बल्क हैंडलिंग होती है, ठीक है, वहाँ पे सॉरी क्या होती है? टर्जरी पैकेजिंग होती है। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं? टर्जरी पैकेजिंग का यूज करते हैं। यह बड़े पैमाने पर माल ढुलाई स्टोरेज के लिए होती है। किसके लिए होती है? माल ढुलाई और स्टोरेज के लिए कौन सी पैकेजिंग का यूज करते हैं? टर्जरी पैकेजिंग का यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपका क्या है? कार्बोरेटेड बॉक्सेस, जैसे कि कार्टून्स। अब बड़ा बड़ा सामान आता है, कहीं भी हॉस्पिटल होता है या फिर कुछ भी होता है, तो वहाँ क्या होती है? ज़्यादा दवाइयाँ आती हैं, ठीक है। तो जो बड़ा सा बॉक्स होता है, सबसे बाहर कार्डबोर्ड होता है, वो क्या है? आपकी टर्जरी पैकेजिंग है। उसके अंदर क्या है? सिरप है, बॉटल है, जो भी है, ठीक है, वो आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग है। और बॉटल जो है आपकी क्या है? प्राइमरी पैकेजिंग है। तो क्या है? लार्ज कार्डबोर्ड, जितने भी आपके लार्ज कार्डबोर्ड होते हैं वो टर्जरी पैकेजिंग का एग्जाम्पल है। पैलेट्स आपका क्या है? बॉर्डन और प्लास्टिक, ये सारे के सारे आपके टर्जरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल है। तो जो आपकी पैकेजिंग होती है कितने टाइप की होती है? पैकेजिंग आपकी मेनली 3 टाइप की होती है। प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्जरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है? जैसे कि प्राइमरी पैकेजिंग में क्या होता है? पैकेजिंग के टाइप की बात करें तो कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी पैकेजिंग। अब प्राइमरी पैकेजिंग में क्या होता है? जो भी आपका मेडिसिन है, ठीक है, जो भी मेडिसिन है या फिर जो भी प्रोडक्ट है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। किसके कांटेक्ट में होता है? आपके जो भी सब्सटेंस है, लिक्विड है या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसके कांटेक्ट में होता है। अब प्राइमरी पैकेजिंग में क्या होता है? जो भी आपकी मेडिसिन है, पैकेजिंग के क्या होती है? कांटेक्ट में होती है। यस, होती है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे कि सिरप की बोतल है और टैबलेट स्ट्रिप है। सिरप की बोतल देखिए, टैबलेट की स्ट्रिप देखिए, तो उसमें टैबलेट है और जो भी आपकी पैकिंग है आपस में क्या है? कांटेक्ट में है। तो ये आपकी प्राइमरी पैकेजिंग है। सेकेंडरी पैकेजिंग में जो भी आपकी मेडिसिन है, क्या डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट के कांटेक्ट में होती है? नहीं होती है। सेकेंडरी पैकेजिंग में कैसे होती है? जैसे कि हमने सिरप ही मान ली, ठीक है, ये आपके सिरप की बोतल है, इसके अंदर क्या है? सिरप है। अब ये जो बाहर की पैकेजिंग है, ये आपकी प्राइमरी पैकेजिंग है। सेकेंडरी पैकेजिंग, ये जो कागज का डब्बा है, ठीक है, ये क्या है? आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग है। तो इसमें जो भी आपकी मेडिसिन है वो डायरेक्ट पैकिंग के कांटेक्ट में क्या होती है? नहीं होती है। सेकेंडरी पैकेजिंग के बाद के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपका आउटर कार्टून बॉक्स। टर्जरी पैकेजिंग में क्या होता है? जो भी आपकी मेडिसिन है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या है आपका? शिपिंग कार्टून पैलेट्स, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल हैं। पैकेजिंग जान ली कि पैकेजिंग कितने टाइप की होती है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल की, कि पैकेजिंग मटेरियल कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल जैसे कि आपका ग्लास है, प्लास्टिक है, मेटल है, पेपर एंड कार्डबोर्ड है और रबड़ है। अब प्लास्टिक, जैसे कि आपकी जो सिरप की बोतल आती है वो किसकी होती है? प्लास्टिक की बनी होती हैं। ग्लास की बात करें तो कुछ आपके जो भी बोतल्स आती है वो किसकी होती है? कांच की होती हैं। मेटल की आपके बने होते हैं। पेपर एंड कार्डबोर्ड, फिर क्या है आपका? रबड़। एम्पुल्स या फिर बायल्स के ढक्कन देखे होंगे, वो किसके बने होते हैं? रबड़ के बने होते हैं। तो ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, पेपर एंड कार्डबोर्ड, रबड़, इन सब का यूज करते हैं हम लोग किसके लिए? पैकेजिंग के लिए। इन सारे के सारे मटेरियल का यूज हम लोग पैकेजिंग के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्लास पैकेजिंग मटेरियल की, कि ये ग्लास पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है। ठीक है, ग्लास पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है? ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट, रिजिड एंड केमिकली इनर्ट मटेरियल यूज्ड टू पैक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लाइक इंजेक्शन, सिरप एंड आई ड्रॉप। अब आपके जो ग्लास पैकेजिंग मटेरियल क्या है? ग्लास जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट, रिजिड और केमिकली इनर्ट होते हैं। इनका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैक करने के लिए करते हैं। अब ग्लास, जैसे कि आपका एग्जांपल की बात करें, इंजेक्शन है, ठीक है, और सिरप्स है और आपका क्या है? आई ड्रॉप्स है। ये क्या होते हैं? कोई कोई ग्लास में होते हैं। इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। ग्लास एक पारदर्शी, मतलब कि ट्रांसपेरेंट, कठोर मतलब कि रिजिड और रासायनिक रूप से निष्क्रिय, केमिकली इनर्ट पदार्थ है जिसका उपयोग दवाओं जैसे इंजेक्शन, सिरप और आई ड्रॉप को पैक करने के लिए किया जाता है।
ग्लास पैकेजिंग क्या है? ग्लास जो होते हैं आपके ट्रांसपेरेंट, रिजिड और केमिकली इनर्ट होते हैं। इनका यूज़ हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैक करने के लिए करते हैं, जैसे कि इंजेक्शन, सिरप और आई ड्रॉप्स को पैक करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? ग्लास का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है आपका? एम्पुल्स है, बायल है, आई ड्रॉप्स है, सिरप है, बॉटल है। ठीक है, आपका क्या हो गया? ग्लास पैकेजिंग मटेरियल क्या है, ये समझ में आ गया। अब ग्लास पैकेजिंग मटेरियल के, जैसे कि ग्लास से जो हम पैकेजिंग करते हैं उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले हम लोग एडवांटेज की बात करेंगे, क्या क्या फायदे हैं। तो जो आपका ग्लास होता है वो केमिकली इनर्ट होता है। केमिकली इनर्ट का मतलब क्या है? इसमें कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। जो भी मेडिसिन है आपके ग्लास के कांटेक्ट में आएगी तो उसमें कोई भी आपकी रासायनिक प्रक्रिया क्या होगी? नहीं होगी। फिर है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है इजी टू सी द प्रोडक्ट। अंदर क्या प्रोडक्ट है हम लोग आसानी से क्या बाहर से देख सकते हैं। ये भी आपका ग्लास का क्या है? एक एडवांटेज है। फिर स्टेलाइजेबल, मतलब कि गर्म करके कीटाणु रहित किया जा सकता है। अगर हम लोग ग्लास को स्टेलाइज भी करते हैं, मतलब कि उसका स्टेलाइजेशन भी करते हैं, जिससे क्या होता है जो भी आपके बैक्टीरिया वायरस हैं वो खत्म हो जाते हैं। गुड प्रोटेक्शन फॉर सेंसिटिव ड्रग्स। ठीक है, क्या है? गुड प्रोटेक्शन फॉर सेंसिटिव ड्रग्स। तो जो आपका ग्लास है उसके क्या क्या एडवांटेज है? सबसे पहला तो वो क्या है? केमिकली इनर्ट होता है, जिसमें कि कोई भी आपकी विक्रिया नहीं होती है। ट्रांसपेरेंट होता है, जो भी अंदर प्रोडक्ट है उसको हम बाहर से आसानी से देख सकते हैं। स्टेलाइजेबल, गुड प्रोटेक्शन फॉर सेंसिटिव ड्रग्स। ठीक है, फिर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करेंगे कि ग्लास के क्या क्या डिसएडवांटेज है। अब जब ग्लास के कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि ग्लास के बहुत सारे एडवांटेज है तो कुछ उसमें डिसएडवांटेज भी होंगे। क्या क्या डिसएडवांटेज है? सबसे पहला क्या है? ब्रेकेबल, आसानी से टूट जाता है। अगर हमने ग्लास धोखे से गिर गया तो क्या होगा? वो आसानी से टूट जाएगा, जल्दी टूट जाता है। दूसरा है हैवी वेट, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? वजन होता है। एक्सपेंसिव कंपेयर टू प्लास्टिक, प्लास्टिक की तुलना में क्या होता है? महंगा होता है, मीन्स एक्सपेंसिव होता है। तो ये क्या है आपके ग्लास के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज है सबसे पहले है आपका ब्रेकेबल, मतलब कि वो आसानी से टूट जाता है। हैवी वेट, काफ़ी भारी वजन होता है। और एक्सपेंसिव कंपेयर टू प्लास्टिक, प्लास्टिक की तुलना में क्या होता है? महंगा होता है। उसके बाद जैसे कि ग्लास के टाइप, ग्लास कितने टाइप के होते हैं, जो फार्मा में ग्लास कितने टाइप के यूज होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो फार्मा में उपयोग किए जाने वाले कांच के प्रकार, जो आपका ग्लास होता है कितने टाइप का होता है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और क्या है आपका? टाइप 4। टाइप 1 ग्लास क्या होता है? टाइप 2 ग्लास क्या होता है? टाइप 3 ग्लास क्या होता है? और टाइप 4 ग्लास क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग टाइप 1 ग्लास की बात करेंगे, जो कि आपका बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। कौन सा होता है? बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। ठीक है, हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल्स एंड टेम्परेचर, ये केमिकल्स और टेम्परेचर्स के साथ क्या होता है? हाईली रेजिस्टेंस होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? यूज फॉर इंजेक्टिबल आईवी फ्लूइड, जो आपका बोरोसिलिकेट ग्लास होता है इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? इंजेक्टिबल्स जो भी होते हैं और जिनका आईवी फ्लूइड के लिए क्या करते हैं? बोरोसिलिकेट ग्लास का यूज करते हैं। फिर सेकंड है आपका टाइप 2 ग्लास। टाइप 2 ग्लास क्या है आपका? ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। इसके अंदर क्या है? ट्रीटेड टू रेसिस्ट केमिकल रिएक्शन। अब जो आपका ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास है इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? एक्वस इंजेक्शन के लिए किसका यूज करते हैं? टाइप 2 ग्लास का यूज करते हैं। टाइप 3 ग्लास की बात करेंगे तो जिसको कि सोडा लाइम ग्लास कहते हैं। टाइप 3 ग्लास को क्या कहते हैं? सोडा लाइम ग्लास कहते हैं। मॉडरेट रेजिस्टेंस, ये आपका क्या होता है? मॉडरेट रेजिस्टेंस होता है। इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? टैबलेट्स, ओरल लिक्विड के लिए किसका यूज करते हैं? सोडा लाइम ग्लास का यूज करते हैं। टाइप 4 ग्लास, जिसको कि जर्नल पर्पस ग्लास कहते हैं, इसका यूज नॉट सुटेबल फॉर फार्मास्यूटिकल यूजेस। जितने भी आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनते हैं उसमें हम लोग जर्नल पर्पस जो आपका ग्लास है इसका यूज नहीं करते हैं। सिर्फ जो यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन से टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 ग्लास का यूज करते हैं। टाइप 4 ग्लास आपका नहीं यूज होता है। नॉट सुटेबल फॉर फार्मास्यूटिकल यूज, फार्मास्यूटिकल यूज में ये क्या होता है? सुटेबल नहीं होता है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं? जितना भी आपका नॉन मेडिसिनल स्टोरेज के लिए किसका यूज करते हैं? जर्नल पर्पस ग्लास का यूज करते हैं। तो आपके ग्लास कितने टाइप के होते हैं? ग्लास आपके 4 टाइप के होते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4।
टाइप 1 ग्लास को कहते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 को कहते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 को कहते हैं सोडा लाइम ग्लास और टाइप 4 जो होता है आपका जर्नल पर्पस ग्लास होता है। तो जो आपका प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल बचा है, रबर पैकेजिंग मटेरियल बचा है, क्या होते हैं, क्या इसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और ये जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।